नमः सिद्धिभ्यः शुम्भुवपुतितेनि भूतले समञ्जसज्ञानि विभूतचक्षुषाम् विराजितं मेनि विधुन्वतात्मा छपाकरणीत् गुणोत्करैकरै नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोयसोविसाहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जाट भगवान पारसनाथ स्वामी की एक जाट भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शमंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु बंधु अंतिम तीर्थेश और दबाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र भड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी ईश्वर भज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी भारत की भूमि पर महान जैन दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक बनारस में जाकर के जनेन्द्र के शासन की ध्वजा को लहराया। वे आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी सुमतिनाथ स्वामी का स्तवन करते समझा रहे हैं। अन्वय संज्ञा सुमते मुनिस्सम, हे मुनीश्वर सुमतिनाथ स्वामी प्रत्यक्ष ज्ञाता आपकी अन्वय संज्ञा है। अन्वय संज्ञा से मतलब जैसा नाम है वैसा कार्य है। यथा नाम के अनुसार जिसकी कार्य प्रणाली हो, और जीवन में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। श्रेष्ठ नाम
पुण्यात्मा जीव के पास होता है और उस नाम के अनुरूप जिनका कार्य होता है वे जीव मान होते हैं। कुछ लोग नाम पाकर के कार्य करते हैं, कुछ लोग कार्य करके नाम पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नाम बहुत सुंदर होते हैं और काम इतने खराब होते हैं कि नाम भी बदनाम हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो नाम पा करके काम अच्छा करना वो श्रेष्ठ है कि काम अच्छा करके नाम पाना वो श्रेष्ठ है कि नाम अच्छा हो जाए और काम बुरा हो वो श्रेष्ठ है कि नाम भी अच्छा हो काम भी अच्छा वो श्रेष्ठ है। जिसका नाम भी अच्छा हो और काम भी अच्छा हो, तीर्थंकर भगवान से मिलो। उनका नाम भी श्रेष्ठ होता है और काम भी श्रेष्ठ होता है। तो जीवन में वे ही महापुरुष होते हैं, अपने नाम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। वे लोग श्रेष्ठ नहीं हैं जिनके नाम तो बहुत सुंदर हैं और काम इतने खोटे हैं कि लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। यदि आपका नाम किसी ने अच्छा रखा हुआ है तो इसका ध्यान रखना। किसी बालक का नाम पारस है, किसी बालक का नाम वर्धमान है, किसी बालक का नाम आदिनाथ है। उन बच्चों को चाहिए है कि मेरे पिता ने इतना श्रेष्ठ नाम रखा है, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि कोई यूं कहे वर्धमान कहाँ है, बोले जेल में। बोले वर्धमान जेल में? बेटा, जिन वर्धमान तीर्थंकर ने जन्म लेकर के नरक के नारकी को भी आनंद प्रदान किया था, तो तुम कैसे वर्धमान, तुम स्वयं जेल में पड़े हो। इसलिए जब भी नाम तुम्हारा अच्छा रखा जाए, और माताओं बच्चों के अच्छे नाम रखना। जीवन में कभी ना कभी यदि उससे भूल भी हो जाए तब भी विचार करेगा मेरा नाम श्रेष्ठ है, मैंने ऐसा गलत काम कैसे कर लिया। ऐसा नाम रखो व्यक्ति का, उस नाम को स्वयं अनुभव करे कि मेरा जीवन खोटा नहीं होना चाहिए। नाम रख दिया शांतिनाथ, तो उसे लगना चाहिए मेरा नाम शांतिनाथ है, तो मुझे शांति धारण करना चाहिए। और शांतिनाथ नाम रखा हो और घर में आतंक मचा के रखे तो माँ धीरज के ना बालक शांतिनाथ, और जो सब बेटा शांतिनाथ, तुम शांतिनाथ हो, अशांति क्यों फैला रहे हो। और किसी माँ का नाम रख दिया शांति देवी, तो शांति देवी ही रहे, वो ताड़का न बन जाए, मंत्रा न बन जाए, राक्षसी न बन जाए। फिर जोर से पुकारना शांति देवी, मतलब तुम शांति के देवी हो। इसलिए भगवान सुमतिनाथ स्वामी की पिताजी ने नाम रखा सुमति नाथ, जिनके होने मात्र से जगत के प्राणियों में सुमति छा जाए। वे तीर्थंकर सुमतिनाथ स्वामी, उनकी नीति कैसी थी। बल्लारी, संसार में सारे काम विफल जिसकी नीति नहीं सफल। सागर, संसार में सारे काम विफल जिसकी नीति नहीं सफल, और जिसकी नीति सफल है उसे विफल कार्य भी होते सफल। नीति सीखना चाहिए। माँ, बच्चा कितना चतुर होता है, कितना होशियार होता है। छोटा सा बच्चा, उसे मालूम है कि माँ कड़वी दवाई पिलाने वाली है, तो क्या करता है, मुख बंद कर लेता है, दांत बंद कर लिए, पर माँ के सामने उसकी नीति विफल हो जाती है। माँ मुख खोलता है, खुलाते तो खोलता नहीं है, तो माँ फिर क्या करती है, सीधे नाक पकड़ती है। और जैसे बच्चे की नाक पकड़ेगी फिर क्या करेगा बच्चा, श्वास लेगा ना, तो श्वास लेगा तो अब किससे लेगा, मुख से लेगा, तो मुख खुल गया, दवाई डाल दी। तो ऐसे नीति जो है ना वो क्या कहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पकड़ लेना भाई। वो मुख भी ना खोले और नाक भी तुमने बंद कर दी, उसका जीवन चला जाएगा। तो नीति ऐसी होना चाहिए कि कार्य बनना चाहिए, प्राण किसी के नहीं जाना चाहिए। एक नीति है। आप लोग यहाँ बैठे हो, ये भी एक नीति है कि ऐसे स्थान पर मैं बैठा हूँ, कोई मुझे ये ना कहते तुम यहाँ से हट जाओ।
सुयुक्त नीति और जो नीति के अनुसार नहीं जीते हैं वे समाज के, देश के, राष्ट्र के टुकड़े करा देते हैं। आपके घर में झगड़ा उन्हीं के होता है जिसके घर में यदि झगड़ा हो रहा है तो अनुमान प्रमाण से बोध होता है कि इनके घर के लोग नीतज्ञ नहीं हैं, जो मुखिया है वो नीतज्ञ नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? नीति की बात कर रहे हैं, सुनीति। मुमुक्षु बंबई, यदि घर के झगड़े को ठीक करना है तो अपनी ही चलाना चाहिए, पर अपनी नीति से चलाना चाहिए। अब नीति क्या है? माना कि आपका बेटा सोचता है मुझे सम्मेश्वर की यात्रा करने जाना है, आपको मालूम चल गया इसको जाना है, अब आपसे पूछने आएगा, वो आपने मना कर दी तो एक बार मान लेगा, फिर से पूछने आया, फिर मना कर दी, घर में झगड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? मालूम चल गया, बेटा पूछे इसके पहले आप स्वयं बोलना प्रारंभ कर दो। बेटा बहुत सारे लोग सम्मेश्वर जा रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी जा सकते हो। वो आपके पैर पड़ेगा, कहेगा पिताजी धन्य हो, आपने मेरी मन की बात को समझ लिया। पिताजी को पहले से मालूम चल गया था। ये नीति। अब ये माँ भोजन बना रही है, माँ को मालूम चल गया कि मेरा बेटा आज चाहता है कि मुझे दौड़का की भाजी खाना है। और आप भिंडी बना रही थी, लेकिन आपको मालूम चल गया ना कि बेटे को दौड़का की भाजी खाना है। बेटा आज मैं दौड़का की भाजी बना रही हूँ, बेटा भी खुश हो जाएगा। अब तुम्हें इतना सुंदर खाना खिलाओ, इतना सुंदर खाना खिलाओ, वो कभी मन भी करे मैं अपने पत्नी के साथ रहना चाहता है अलग से, तो सोचेगा पत्नी के साथ प्रेम तो मिल सकता है, पर माँ की बाट रोटी और माँ की हाथ की भाकरी नहीं मिल सकती। खींचना बंद करो, खींचना बंद करो। जो खींचता है वो तोड़ देता है। खींचना बंद करो। और खींचना तो इतना खींचो, रबड़ रहती रबड़ वो खींच जाती है, लेकिन उसको भी आपको मालूम है कितना खींचना चाहिए। इतना खींचो कि टूटे ना। ऐसे ही घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए कोई पक्ष तुम्हारे मस्तक में आ रहा है, उतनी बात रखो जिससे कि टूटे ना। और टूट गया तो एक हिस्सा तुम्हारे पास बचेगा, और टूटेगा नहीं तो अखंड परिवार रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हिंदी समझते ना? हाँ, आप तो हिंदी समझते हो। तो मतलब भगवान जिनेश्वर ने क्या कहा? सुयुक्त नीतम। एक एक पद की व्याख्या करें। सुयुक्त नीतम। सुमित्रा स्वामी की नीतियां जिनेश्वर जी इतनी श्रेष्ठ थी, हर व्यक्ति ये कहता था कि आप जैसा सम्राट सबको मिलना चाहिए। माँ आपके पुत्र वधू बोले, आपके बेटे आपको माँ कहें, ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। जिस माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया है वो बेटा अपनी माँ को माँ कहता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। वो तो रिश्ते का बेटा है, उसको तो माँ कहना ही पड़ेगा। लेकिन जितनी प्रीति से आपका बेटा माँ कहता है, उतनी प्रीति से आपकी पुत्र वधू माँ कहे तो ये चमत्कार है। किसका? ये चमत्कार किसका? पुत्र वधू का नहीं। ये पुत्र वधू का चमत्कार नहीं है कि वो आपको अपनी माँ से भी अधिक प्रिय मान रही है। ये आपका चमत्कार है कि आपने उसको इतना वात्सल्य दिया कि अपनी माँ के समान आपको मान रही है। जगत के लोग देखो, माँ एक वो माँ बैठी, वो आरका माँ है, ये लग जी बैठे वहाँ पर वयोवृद्ध। ओहो, हर व्यक्ति से प्रेम, हर व्यक्ति से वात्सल्य। संसार में सारी डोरियां टूट सकती हैं पर वात्सल्य की डोरी नहीं टूटती।
आपके अंदर वात्सल्य प्रेम है। देखो समाज पूरा प्रांगण भरा हुआ है, इनके अंदर धर्म के प्रति वात्सल्य नहीं होता। कौन सा नगर ये? दानबाड़। दानबाड़ ना, तो उसका नाम ये दानबाड़, दान देने की बाड़ी है। तो मित्र, ये भी परम सत्य है। पक्षी कहाँ बैठते हैं? पक्षी कहाँ बैठते हैं? जहाँ दाना होगा, जिनेश्वर जी, जहाँ दाना बिखरा होगा वहीं तो पक्षी बैठेंगे, और जिस स्थान पर दाना ही नहीं है वे वहाँ से उड़ जाएंगे। इसका मतलब है वो माता जी है, वो एलक जी है, यहीं चातुर्मास कर रहे हैं ना। तो मतलब पक्षियों को दाना ना मिले, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह लोग अपनी छतों पर दाने छोड़ देते हैं, मालूम? और राजस्थान की परंपरा ही है, अपनी छतों पर दाने छोड़ते हैं और पक्षियों को बहुत चुनाते, कबूतरों को, मालूम? तो वो बहुत चुनाते हैं, टोली की टोली उतरते उनके यहाँ, पर ऊपर आकाश में होते हैं। जिस छत पर दाना देखते हैं वहाँ झुंड के झुंड मर जाते हैं। तो यदि जिसकी छत पर दाने ही ना हो तो पक्षी भी ऊपर से ही सीधे निकल जाते हैं। ऐसे ही मित्र, जिस गांव में श्रावक के अंदर भक्ति है और दान देने के दाने हैं, वहाँ साधुओं की भी टोली उतर आती है। देखो सागर, ये संसार ऐसा ही है, कहीं होता सोना है, कहीं होता सोना है। नादनी सोनी हो गई है और दानवाड़ सोना हो गया है। नीति, लड्डू खिलाओ, पेड़े खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, आप पूरन पूरी खिलाओ, उनमें जो मिठास नहीं है, एक आदमी से अच्छा मीठा बोल दो, वो ज़्यादा मीठा होता है। नीति, किसी व्यक्ति को तुमने सूखा खाना भी खिलाया है और प्रेम से ये बोलना, देखो भाई आप लोग तो बड़े आदमी हो, तुम तो बहुत सुंदर खाने वाले हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं है, हम तो ज्वार की भाकरी खिला रहे हैं। वो ये कहेगा भाई उस रसगुल्ले में जो मिठास नहीं है, जो तुमने प्रेम से खिलाया है ना, उसमें वो मिठास। सुनीति, सुनीति, घर चलाना है तो इस शब्द से चलेगा। कौन सा शब्द? सुयुक्त सुनीति, सुयुक्त नीतिम। अब चलो राज्य कैसे चलेगा? सम्राट अपनी प्रजा के लिए वात्सल्य देगा, ओहो, उन्हीं से कर लेगा, उन्हीं को देगा, पर यह स्वयं पाएगा। राजत्व में क्या देता है? खाने को दाना देता है क्या? किसान खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो गए आते, बोले क्यों? और राज्य की तरफ से एक एक बोरी चावल पहुँचे घरों में। लेकिन प्रश्न ये है, एक एक चावल जो बोरी पहुँची है, कौन सी सरकार ने उगाए? कोई सरकार उगाती क्या? कोई नहीं उगाती। उगाते कौन है? किसान। तो उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के चावल महाराष्ट्र में बांट दिए, और महाराष्ट्र के चावल एमपी में बांट दिए, एमपी के गेहूँ महाराष्ट्र में बांट दिए। तुम खुश हो गए सब, बोले सरकार कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। लेकिन आपको प्रश्न होना चाहिए, मेहनत तुमसे यहाँ कराई गन्ने की, वहाँ से किसानों कराई गेहूँ की, ऐसे शासन काम करवा रहा है और आपको दे देता जरा सा, आप खुश हो जाती। ये बहुत बड़ी नीति है। यदि वृक्ष को पानी नहीं देंगे तो फल कैसे आएंगे? सागर किसान, प्रश्न ये है, पानी की कीमत अधिक है कि गन्ने के रस की कीमत अधिक है? बाजार की, अब आप बोलो बाजार की। 1 लीटर पानी कितने का आता है? हैं? 1 लीटर पानी 20 रुपए का। अच्छा, और 1 लीटर गन्ने का रस, तो कीमत किसकी है? ओहो, बाजार में लेने जाओ भैया 1 लीटर पानी, बोले 20 रुपए का बोल रहे लोग, और 1 लीटर गन्ने का रस। तो आप किसान हो ना भैया,
किसान हो, 1 लीटर पानी यदि आपने गन्ने में दे दिया तो गन्ना खुश, रस भर रहा है, पर ये भी क्यों नहीं ध्यान देते हो 50 रुपये लीटर का गन्ने का रस भी तो मिलने वाला है। ये नीति है। जैसे गन्ने के खेत में दिया गया पानी वो आपको रस देता है, ऐसी शासक प्रजा को पानी देगा तो प्रजा उसको दाना देगी। यही धर्म नीति है, यही धर्म नीति है। आपने आज इतना समय निकाला, पूरी समाज आके बैठ गई, सुबह से नन्हे नन्हे बच्चे भी अगवानी करने पहुंचे, नमोस्तु नमोस्तु बोल रहे थे। मालूम इन्होंने क्या किया? आपको लग रहा है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, वे मस्ती नहीं कर रहे हैं। सागर, आपने याद करो मित्र, जब तुम नाचने के मठ में बच्चे होकर खेलते थे तो भट्टारक जी पुराने वाले तुम्हें भगा देते थे, भागो यहाँ से। पर वो समझते बच्चे उपद्रव मचा रहे हैं, पर भट्टारक जी को मालूम नहीं था। वहाँ मस्ती करते करते भट्टारक की नीति सीख गए थे आप। वहाँ मस्ती करते करते आप समझ गए थे कि भट्टारक जी कैसे भगाते, कैसे बुलाते हैं। सब सीखे कि नहीं सीखे? ओहो, सर्कस का हाथी देखा क्या? सर्कस का बंदर देखा क्या? सर्कस का शेर देखा क्या छोटू? सर्कस का शेर भी काम करता कि नहीं करता? एक भालू होता, बंदर होता है, वो भी सर्कस का बंदर, सर्कस का भालू, मदारी का बंदर भी काम करके दिखाता कि नहीं दिखाता है? जब त्रियंच सीख सकता है देख देख करके। इनकी नादनी में एक हथनी ना, उसका नाम मैंने रख दिया माधुरी। वो माधुरी नाम लो तो वो सिउल उठा देती है ऐसे। मतलब एक त्रियंच जब सीख सकता है तो मनुष्यों के बेटे क्यों नहीं सीख सकते हैं? बस हर व्यक्ति को, ज्ञानियों, जितने माता बहनें भाई बंधु बैठे यहाँ पर, सब ध्यान से सुनो। एक पशु आपकी हर अवस्था को जानता है तो आपका स्वयं का बेटा क्या नहीं जानता? नहीं जानता? मां, एक दो दिन का पिल्ला, पिल्ला समझते ना? कौन? 1-2 दिन का छोटा सा बच्चा कुत्ते का, देखा पिल्ला? ओहो, उसको भी तुम यूँ मिट्टी उठाना, पत्थर यूँ करना तो आपके पास आएगा? वो तो छोटा सा था, वो तो आ सकता ना, तो वो भी नहीं आएगा। और यूँ करो, यूँ रोटी दिखाओ, आएगा? ओहो हो, जब नन्हा सा पिल्ला इतनी सी बात को समझता है कि प्रेम की भाषा क्या है और गुस्सा का रूप क्या है, तो फिर ये आपके पिल्ले क्यों नहीं समझते हैं? ओहो, अब आपको बोध होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है वो समझते हैं हिंदी, आप टेंशन मत दो। पिल्लू कहो तो पिल्ला कोई कई बात है, यहाँ पर पिल्लू चलता, पिल्लू। अब प्रश्न है कि जैसे एक जीव, नन्हा सा श्वान का पिल्ला, वो सब समझ रहा है। माँ, यदि आपको प्रवचन समझ में आ रहा हो तो मेरी बात पर ध्यान दो। गुस्सा का चेहरा घर की गाय समझती कि नहीं? आपकी समझती ना? हो, घर की गाय तुम्हारी गुस्सा का चेहरा समझ लेती है, सत्य है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है वो सब समझती है। नन्हे से बच्चे आप क्या कर रहे हो वो सब समझते हैं। जो बच्चा बोलना नहीं जानता है वो भी समझता है। यहाँ तक कि छोटे से बच्चे हमारे प्रवचन नहीं समझ रहे होंगे तब भी वे समझ रहे हैं। और बम्बई वाले भैया, कल मैंने क्या देखा, नादनी से बिहार हुआ, नादनी से 2 किलोमीटर तक सिर ही सिर दिख रहे थे। जो बच्चे 4 महीने नहीं दिखे ना, वो भी वहाँ घूम रहे थे, विदाई करने आए थे मुनि संघ की। क्या वो धर्मात्मा नहीं थे?
आवश्यकता नहीं है। जो सामने दिख रहे हैं वे ही धर्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते पर वहां पर भी धर्म कर रहे थे। श्रद्धा थी, श्रद्धा, विश्वास। को सुनते सुनते एक छोटा सा बच्चा, वो मालूम क्या बोलता मेरे से, गुरुजी, मराठी में बोलता है। वो छोटा सा मराठी का बच्चा, वो कोशिश कर रहा, वो समझ रहा कि हिंदी वाले हैं, तो कोशिश कर रहा है, हिंदी में टूटी टूटी हिंदी बोल रहा है, आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ। मैंने पूछा क्यों? अब क्या बोले क्यों? फिर वो बोलता, आप मुझे अच्छे लगते हो, आप नहीं जाओ। जिस माँ का बेटा यूं कहता हो आप मुझे अच्छे लगते हो, उस माता पिता के भीतर के संस्कार कितने श्रेष्ठ होंगे, जो अपने घर में मिठाई के लिए नहीं रो रहा है, अपने घर में खिलौने के लिए नहीं रो रहा है, और बच्चे बच्चे की आंखें डबडा रही थी। हमारे जिनसन भट्टारे तो ऐसे रो रहे थे। ओहो, अब सोचो, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, और जिस मटके स्वामी हैं उनके लिए रो नहीं रहे हैं। सबको मालूम है इनका काम आना और जाना है, उनके लिए रो रहे हैं। ये मुनिराज के लिए नहीं रो रहे हैं, ये जिन धर्म के लिए रो रहे हैं। और एक नन्हा सा बच्चा आज सब देख रहा है, माना कि दाना बाड़ी ना, तो दाना बाड़ में जो बच्चा आज अगवानी करने गया है, यदि वो 100 वर्ष का हो जाएगा, 100 वर्ष का जब हो जाएगा ना, तब अपने पोतों से कहा, बेटा अपने गांव में 20 महाराज जी आए थे, तब मैं छोटा सा था, अगवानी करने गया था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वृद्ध, जिन्होंने शांति सागर महाराज के दर्शन किए हों, जिन्होंने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के दर्शन किए हों। बहुत सारे लोग हो गए छोटे में जिन्होंने आचार्य विमल सार के दर्शन किए हों, तो वो अपने बच्चों से बोलते, बेटा हमने महाराज जी के दर्शन किए थे। मतलब प्रत्येक नगर में मुनिराजों को जाना चाहिए, कोई ऐसा नगर न बचे। पंचम काल में हमारे पास तीर्थंकर भगवान नहीं है, आज हमारे पास केवली भगवान नहीं है, आज हमारे पास गणधर परमेष्ठी नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं है, और रिद्धि संपन्न मुनिराज भी नहीं है, देवों का आगमन भी नहीं हो रहा है। आज जैसे हमारे पास कोई शरणभूत है तो दिगंबर मुनिराज है, श्रमण श्रवणिया है। और यदि एक नगर में एक मुनि संघ पहुंच जाए, समाज को शक्ति मिलती है, समाज को शक्ति मिलती है। इसलिए जितने मुनि संघ देश में हैं, बिहार में थोड़ा कष्ट भी हो सकता, मैं मानता हूं, लेकिन तब भी भूमि को देखो, जिनेश्वर किसान भूमि को देखो, कष्ट सहन करती है, तुम्हारे हल की पीड़ा को सहन करती है, फिर भी तुम्हें धान देती है। ऐसे मुनिराज को थोड़ा कष्ट भी हो जाए, तब भी समाज में गांव गांव बिहार करो, जिससे हमारी समाज मुस्कुराती रहे, नहीं तो सूख जाएंगे। खेतों में पानी नहीं दिया जाएगा तो खेत सूख जाएंगे, बराबर ऐसे ही इन धर्म का पानी हमारे गुरु ही नहीं देंगे तो समाज सूख जाएगी। आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण से उत्तर में गए, मात्र 2 चातुर्मास की उन्होंने धर्म, एक ललितपुर में किया, एक कटनी में किया, पर 2 चातुर्मास के बीच में उन्होंने पूरे बुंदेलखंड की यात्रा की, सम्मेशगर की यात्रा की। पर वो मात्र 2 चातुर्मास आपके गन्ने की फसल में पानी लग जाए तो आपको साल भर के लिए आनंद आता कि नहीं आता है। यदि ऐसे ही हमारे यहाँ नगर में एक दिन भी मुनिराज आके निकल गए, ये मान के चलना कि 100 वर्ष तक धर्म टिक गया। 100 वर्ष तक धर्म टिक गया। बोले
जिस बच्चे ने मुनिराज को देखा उसने हाथ भर जोड़ लिए, वो हाथ जोड़ लिए मतलब समझ जाइए अब तो उसके अंदर धर्म चला गया। जब तक हाथ नहीं उड़ियों किए ना, थोड़ी चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। टीवी के पहले एंटीना आते थे ना, एंटीना, तो छत पर लोग सबसे पहले क्या करने जाते थे, बोले एंटीना देख के आओ। और यदि एंटीना हिल रहा है तो टीवी में क्या आता था, बोले मच्छर आ रहा है मच्छर, बोले एंटीना सीधा करो। और जैसे एंटीना सीधा हुआ चित्र आना प्रारंभ हो जाते, बराबर है ना। ऐसे ये एंटीना है, यदि हाथ ऐसे हैं, श्रद्धा नहीं इसके अंदर भी, गड़बड़ काम है। और माँ ने कहा बेटा हाथ जोड़ लो, और बच्चे ने यूं हाथ जोड़ लिए। अब समझ जाओ तुम्हारा 100 वर्ष से धर्म सुरक्षित हो गया, एंटीना ठीठा हो गया। और जितने मुनिराज देखे सारे चित्र उसके अंदर चले गए। अब ये जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं, अगले भव तक एक संस्कार काम में आएंगे। नीति, तो नीति क्या है? बच्चों के सामने माता पिता को लड़ना नहीं चाहिए। नहीं सुना? सुन लिया? बच्चों के सामने माता पिता को लड़ना नहीं चाहिए। नहीं सुना? तो बोलो क्या बोला हमने? बोलो बोलो बोलो, मैंने क्या कहा? मराठी में सांगा, मराठी में। ओहो, आप ही लोग बोल रहे ना, बच्चों के सामने माता पिता को झगड़ा नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बोले क्यों? माँ ये सब तुम्हारे पीछे बैठे ना, आपके बहुत सारे लोग, ये तुम्हारी भाई बंधु पति माता पिता भाई बैठे होंगे, बराबर? इन विचारों से पूछना। आप तो घर में काम करते हो, रोटी बनाना जानते हो, ये खेत में काम करते हैं। यदि आप खेत में गए, ठीक है ना, वो आपका पैर एक पौधे पर पड़ गया, एक पौधे पर, आप तो निकल गए, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले एक पौधा तो गिरा है। माँ एक पौधे में कितने दाने आते? भाई आप सब किसान खेती करते कि नहीं करते हो? यदि एक पौधे पर किसी का पैर पड़ गया तो कितने दाने गए? गए ना? ओहो। और एक गन्ने के पौधे पर पैर पड़ गया और पूरा पौधा टूट गया तो कितने लीटर रस गया? गया कि नहीं गया? माँ इन किसानों से पूछो कि एक पौधे पर भी पैर पड़ जाए, एक के पौधे के लिए पानी देते हैं, एक पौधे के लिए पानी देते हैं, तब तुम्हारे लिए यहाँ पैसा घर में आ रहा है, बराबर? एक भी पौधे पर। और यदि इन खेत में कभी कभी लोग आग जलाते हैं, कोई काम है, ठंडी थी हाथ सेक रहे थे, पर कहाँ जलाएंगे? ऐसे स्थान पर जलाते जहाँ हमारा कोई पौधा नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? यदि पौधे के नीचे जला दिया तो एक पौधा नष्ट हो जाए, और ऐसे प्रत्येक पौधे नष्ट हो गए तो फसल किस में आएगी? जैसे किसान अपने खेत के पौधों की रक्षा करता है, अब देश के माता पिता का कर्तव्य है, ये हमारे बेटों बेटियों की रक्षा करो, इनके सामने लड़ करके तुम कसाई की आग मत जलाओ। जैसे पौधा जल के नष्ट होता है, छोटे से बच्चों के बीच में यदि आपने कसाई किए, माता पिता का झगड़ा देख करके बच्चे भयभीत हो जाते हैं। बाल्य जीवन में ऐसा अटैक किया बुद्धि में, अब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तुम्हें खुशियां देना चाहिए थी, तुम्हें लड़नी था ना, तो बच्चे स्कूल चले जाएं, खेलने बाहर चले जाएं, तुम अच्छे से लड़ा करो फिर, ठीक है? पर लड़ने से लाभ क्या है? किसी को लग गया तो पैसा किसका बर्बाद होगा? आपका। कोर्ट में चले गए तो घर किसका बर्बाद होगा? आपका। इसलिए आज से नियम ले लो, मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा घर में, पक्का? 9 बार नमो कर पढ़ लो सब लोग, आज से लड़ाई नहीं करेंगे।
पीछे वाले भी, ऐसा नहीं बोले आगे वालों ने नियम ले लिया अब तुम्हें शेर बन गया, पीछे वाले भी नियम कर लो। बोले क्या? घर में लड़ाई नहीं करेंगे और बच्चों के सामने कभी परस्पर पति पत्नी का झगड़ा नहीं करेंगे। सुक्त नीतम, आय भगवान सुमतिनाथ स्वामी ने वो श्रेष्ठ नीति बताई है। एक एक बालक, क्यों माता इतने मुरझात बैठे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं? सब युवा है ना, सुंदर हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? इनके माता पिता होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? आकाश से नहीं टपके ना, माता पिता होंगे। इनके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए तो आज ये मुरझात बन गए, कभी भगवान भी बन जाएंगे। तो इसलिए आप क्यों नहीं सोचते हो? नांदनी में जो बृहस्पतिचल क्षेत्र है ना, वहाँ पर एक 24 नाला है, कभी आप दर्शन करने गए होंगे। काले पत्थर के 24 है, बराबर। तो पत्थर जो है ना वो चट्टान ही तो होंगे, वे पत्थर जिनकी मूर्ति बनी है चट्टानी तो होंगी, पर एक अच्छे शिल्पकार के हाथ में लग गई वो पत्थर की चट्टानें, बड़ी भैया जी, अच्छे शिल्पकार के हाथ में लग गई तो सारी की सारी चट्टानें भगवान की मूर्ति बन गई। ओहो, यदि वही पत्थर किसी ऐसे कारीगर के हाथ में जाता, उस संडासे की शीट बना देता। कोई गलत कारीगर के हाथ में चला जाता तो क्या होता? तुम्हारे घर में चटनी बांधते, चटनी, सेंगा चटनी, मूंगफली, क्या दोड़का की चटनी, सलटनी कैसे बनाते हो? शिलबट्टा। ओहो, कई ऐसे कारीगर के हाथ में जाती, वो पूरे पत्थर को ऊपर का लोड़ा बना देती और नीचे सिला बना देती और उससे चटनी पीसी जाती। ओहो हो, ऐसे कारीगर के हाथ में जाती जो मूर्ति बनाना नहीं जानता है, वो सिलबट्टा बना देता। और आज जयपुर के कारीगर हाथ में पहुंची, उसने भगवान बना दिए। ऐसे तुम्हारी संतान ऐसे आदमी के हाथ में मत भेज देना जो चटनी बन जाए, ऐसे आदमी के हाथ में सौंपो जो तुम्हारे बेटे को भगवान बना दे। सुप्त नीति ये व्यक्ति की नीति है, ये नीति है। महात्मा सिद्धार्थ सागर जी घर में चटनी पिसती, बेटा घर में चटनी पिसती, चटनी। निर्गंथ जी कहीं लोड़ा बनते, लोड़ा, बेटा यहाँ चटनी बनती, चटनी। और पिसता कौन? तुम्हारे माता पिता पिसते उस सोला उसके नीचे। ओहो, आज देखो, आज तुम यहाँ हो, भगवान की मुद्रा में पूछ रहे हो। ये सब देखने आए आपको, कैसे भगवान आए, कैसे मुरझात आए हैं, ये सब क्यों बैठे हुए? सुक्त नीतम। तो हर वस्तु की कीमत बनती है नीति से। यतशेषु, आगे क्या कह रहे हैं? यतशेषु, अब ध्यान से सुनना। जिसकी जैसी बुद्धि होगी, जिसकी जैसी बुद्धि होगी, पत्थर का वो आकार देगा, बराबर। जिसकी जैसी बुद्धि होगी, पत्थर को वो आकार देता है। ऐसे ही आप सच्चे गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारा आकार भगवान का बन जाएगा। और मिथ्या दृष्टि के पास चले गए, तुम्हारा आकार नारकी का बन जाएगा। इसी पर्याय में, इसी भाव से आप अपना आकार बना सकते हो। पत्थर तो चट्टान है, और आप गुरु के पास गए, प्रभु आप चाहो तो मुझे सिलबट्टा बना दो, आप चाहो तो मुझे भगवान की मूर्ति बना दो। जितने बेटा बेटियां हैं, अपने माता पिता से कह देना आज जा करके, आप मेरे जीवन पर थोड़ा दया करो, मेरे जीवन को नरक का नारकी मत बना देना, मेरे जीवन को स्वर्ग का देव बनाओ, और देव क्या भगवान बनाओ। बनेंगे कैसे? जब नीति सम्यक होगी। यतशेषु तो मतेषु नास्ति। पर हे प्रभु, समन्वद्ध स्वामी कह रहे, सुमतिनाथ स्वामी से समन्वद्ध स्वामी कह रहे, नाथ यतशेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि, कार्य का व्यवस्था देखो भाई। हाथ देखते ही पिल्ले ने समझ लिया क्या करने वाले, बराबर। एक श्वान आया, पूंछ उठाए हुए था,
तो तुम्हें समझ जाना चाहिए क्या करने वाला है। वही श्वान आया, आपके सामने पूंछ हिलाने लगा, तो आप समझिए क्या। कुत्ते ने आपके सामने आके पूंछ हिलाना शुरू कर दिया, आप उसे डरोगे क्या? डर समाप्त। जब तक पूंछ उठा के आया था तो तुमको डर लग रहा है कि काट ना ले, और तुम्हारे सामने आकर पूंछ हिलाने लग गया, अब तुम समझ जाते कि अब तो टेंशन फ्री है, तो दुलार कर रहा, पूंछ हिला रहा। जब श्वान अपनी खुशी को पूंछ हिला करके प्रकट करता है तो मित्र सम्यक दृष्टि जीव अपनी खुशी को धर्मात्मा को देखकर मुस्कुरा के प्रकट करता है, मुस्कुरा के प्रकट करता है। और धर्मात्मा को देख करके वो चेहरा बना रहा है, समझ लो ये आगामी नार की जीव है, नार की जीव है। धर्मात्मा को देख करके जिसका चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है, नार की जीव है। और जिसको धर्मात्मा देकर चित्त प्रसन्न हो रहा है, ये भविष्य का भगवान है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है, जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है, उस वस्तु को देख के मुस्कुराता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है, उसे देख करके उसकी मुस्कुराहट स्वयं आने लगती है। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? और जिसे नहीं चाहते आप, वो सामने आ जाए तो चेहरा उदास हो जाता है, अपने आप मालूम चल जाता है कि व्यक्ति नहीं चाहता। ऐसे ही जो व्यक्ति देव सास गुरु को देख करके मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसे भगवान बनने की इच्छा है। और जो व्यक्ति देव सास गुरु को देख करके अरे कहाँ से कहाँ गए, 1 घंटा प्रवचन सुनना पड़ेगा, अब इनको आहार देना पड़ेगा, फिर बिहार में चलना पड़ेगा और सेवा करना पड़ेगी, ये कहाँ से उपद्रव आ गया? जिसके मन में ऐसे भाव बढ़ रहे हैं, समझ लो जीव क्या चाह रहा है। अब आपको आज से न मेरे पास आना है, न कोई दूसरे महाराज पास जाना है, न कोई माता जी पास जाना है, इसलिए कि बोले माता जी बताओ मेरी गति कौन सी होगी। तो महाराज जी पूछने, बोले महाराज जी बताओ मेरी गति कौन सी होगी। अरे इनसे क्या पूछना, भाई चश्मा वाला ज्ञानी कहाँ से आ गए हैं? लेकिन चेहरा तो पढ़ा लिखा लग रहा है आपका, मुझे मालूम है भाई, पढ़े हो ना। ये बताइए, आपके टीचर ने आपको पास कर दिया कि आपकी कॉपी ने आपको पास किया? इतने समय नहीं है, तुम उघार से आए ना, अच्छे गांव से आए हो, बोलो भाई आपकी कॉपी ने आपको पास कर दिया कि आपके टीचर ने पास कर दिया? किसने किया? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ तो बोलो ना, सांगा हम पढ़े। अच्छा बोले ना, कितना ज्ञानी जी है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? ठीक बोले ना, कॉपी ने पास किया ना टीचर ने पास किया, हमारी बुद्धि चली सो हम पास हो गए, बराबर है ना। जब आप अपनी बुद्धि से पास हो गए, टीचर ने पास कैसे किया, कॉपी कैसे पास कर सकती? आप लिखते ना तो कॉपी क्या कर सकती थी, बराबर ना। तो मित्र अब बोलिए तुमको पास किसने किया? आपको पास किसने किया? कॉपी ने? अध्यापक ने? बोलो बोलो किसने किया? अच्छा आप खुद पढ़े हो तो इन सबसे बोलो, सबसे बोलो आप। बोले मैं स्वयं पढ़ा हूं इसलिए पास हो गया हूं, ऐसा बोलो। अब सुनो पूरी बात, आप स्वयं पढ़े इसलिए पास हो गए ना, तो सबसे कहो न महाराज जी तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे, न माता जी भेजेगी, न भगवान भेजेंगे, तुम स्वयं अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। हो मित्र, हाथ पकड़ने वाले पकड़ भी लेगा। अब सुनो ना, एक व्यक्ति का लकवा लग गया हाथ में, अब मैं पकड़ के दिखा रहा हूं भाई लिख,
तो हाथ चल ही नहीं तो हाथ पकड़ने वाला क्या करेगा? पकड़ने वाला तभी काम में आता है, निमित्त तभी काम में आता है जो उपादान प्रबल होता है। वो उपादान नहीं तो निमित्त क्या कर सकता है? इसलिए गुरु भी तभी सहयोगी बनेंगे जब शिष्य पढ़ना चाहेगा। बराबर? ओहो, देखो पीछे कितना सुंदर पंडाल लगा है, देखो आप, दिख रहा है क्या? पर वो किसी को पकड़ पकड़ बिठा रहा है क्या? जिनकी इच्छा है वो छाया में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, जिनकी इच्छा नहीं है वे देख के निकल जाते हैं। अब बोलो पंडाल क्या करेगा? बोलो ना, पंडाल क्या करेगा? मंडप क्या करेगा? हमारे भगवान तो शांत बैठे हुए हैं। आप देखो नीचे से ऊपर तक पारसनाथ पारसनाथ, कितने सुंदर भगवान है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे, वे तो बैठे हैं। जिनकी श्रद्धा है तुम नमस्कार करके पाप का क्षय करके चले जाओ, जिनकी श्रद्धा नहीं है तुम गाली दे के कर्म बंद करके चले जाओ। भगवान तो जो है सो है। बोलो जो है। आप लोग सबके मौन है क्या आज? जोर से बोलो, जोर से, जो है जो है सो है। ज़्यादा नहीं सीखो, इतनी सीख लो कम से कम। आज माँ तेरा काम बन जाएगा, तुम्हें सीख लिया जो है सो है। माना कि तुम्हारा बेटा आया, बोले माँ खाना दो, उसको जल्दी जाना था, जैसा बना वैसे बना के दे दिया। अब कहते माँ कैसा बनाया? तो कहते बेटा अब जो है सो। अब बेटे ने फेंक दिया, तब भी कहना बेटा अब कहो क्या है? हाँ कुछ नहीं है, तुमने फेंक दिया, हम उठा ले रहे, जो है सो है। संसार में करोड़ों प्रश्नों का उत्तर, संसार में करोड़ों प्रश्नों का उत्तर जो है सो है। सीख गए क्या? अब बोलो अच्छे से, जो है। इतना आदमी सीख ले तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। तुम इतना सीखो, जानना सीखो, देखना सीखो, जो है सो सीखो। प्रवेश मत करो हर जगह। वो आदमी गांव गांव में झगड़ा कराएगा। कौन? ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो न स्वयं सुखी रह पाएगा न दूसरे सुखी रहने देगा। जो घर में नई बहू आती ना, इतना सीख के जाए। जितनी बेटियां हैं, बेटा घर में सीख के जाओ, जो है सो। तुम्हें हस्तक्षेप करनी नहीं है। सासू क्या कर रही है देखते रहो, कितने दिन जिएगी, इसके बाद अपना राज्य चलेगा, उसको जीने दो। बोल कहा माँ ठीक है ठीक है, जो है सो है, जो है सो है। वो भी कहेगी कि कितनी बढ़िया बिटिया आई है, पूरा चाबी तुम्हें सौंप देगी। और तुमने उसके सिर पर बार बार क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले अब बेटा देखते हैं, हम पड़ोसी को दे देंगे, तुझे नहीं देंगे। इसलिए विद्या सीखो। हमने तो अपने गुरु से यही सीखा था, बोले जो है सो है, छोड़। उसे सारी चाबी मिलती है जो है सो है वाले को। और जो हस्तक्षेप करता ना, आदमी को तंग मत करो। जो है सुख नहीं हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ने पढ़ाई की इसलिए पास हो गया। कारण जैसा होगा कार्य वैसा होगा। कारण जैसा होगा कार्य वैसा होगा। समझ रहे हैं सब लोग? कारण जैसा होगा कार्य वैसा होगा। यादृशम कारणम तादृशम कार्यम, यादृशम कारणम तादृशम कार्यम। कोई व्यक्ति विश्व का रसोईया आ जाए, स्वर्ग का देव भी क्यों ना आ जाए, चक्रवर्ती का रसोईया क्यों ना आ जाए, कितनी ही सुंदर भोजन बनाने वाला क्यों ना आ जाए, लेकिन चावल की रोटी में ज्वार की भाकरी का स्वाद भर के बता दे। ऊपरी ज्ञानी, चावल की रोटी में ज्वार की भाकरी का स्वाद आ सकता है? नहीं, रसोईया अच्छा है, श्रेष्ठ रसोईया। हे मित्र, श्रेष्ठ रसोईया आकार एक सा दे सकता है,
पर स्वाद नहीं भर सकता है। यादृशम कारणम तादृशम कार्यम। यदि आपका कारण जैसा होगा, नीम बोगे तो नीम ही निकलेगा, आम बोगे तो आम ही निकलेगा। इसलिए आज से सीख लो। हम ये क्यों बोल रहे हैं? हमारे भगवान ने ये नहीं कहा कि हम जो कहेंगे वो होगा। सबसे सुंदर बात क्या, हम भगवान महावीर को क्यों मानते हैं, हम तीर्थंकरों को क्यों मानते हैं? हमारे तीर्थंकरों ने ये नहीं सिखाया कि जो मैं कहूँगा वो होगा, जो मैं कहूँगा वो होगा। ऐसा नहीं है। भगवान ने ये सिखाया तुम जैसा करोगे वैसा होगा। स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र। आपको मेरी भक्ति करना है, तुमको पुण्य का बंद होगा। तुमको गाली देना है, तुमको पाप का बंद होगा। पर हम तुमको पुण्य भी नहीं दे रहे हैं और पाप भी नहीं दे रहे हैं। किसान का खेत कहता है देखो भाई मैं तो हूं। आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, तो मैं आपके खेत से ही बात कर रहा हूं। खेत कहता है कि मैं तो जो हूं सो हूं, जो है खेत तो है पड़ा हुआ है। अब मित्र, चाहे तुम ज्वार बो दो, चाहे मक्का बो दो, चाहे गेहूं बो दो, चाहे चावल बो दो, पर जो बोगे वही निकलेगा। जैसा कारण होगा वही कार होगा। भगवान तीर्थंकर का मंदिर यहाँ पर, आपके पास सिर है, अब आप देख लो। भक्ति से सिर टेक दोगे तो पुण्य लेके चले जाना, और सिर हिला के चले गए तो पाप लेके चले जाना। लेकिन वस्तु स्वतंत्रता पर विचार करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं से यतस्येषु मतेश नास्तु, यतस्येषु मतेश नास्तु। हे प्रभु, जो कारण कार व्यवस्था, जो सुनीति व्यवस्था आपके शासन में है वो दुनिया में नहीं है। क्योंकि जगत के देव ये कहते हैं जो मैं कहूँगा वो होगा। मतलब बाहर तो किसी को पसंद नहीं है। एक चिड़िया है, वो डाल पर बैठ के जो आनंद चखती है वो पिंजड़े में आनंद नहीं होता। भैया, एक तोता सोने के पेड़े में, सोने की कटोरी में काजू की खीर खा रहा है। एक तोता सोने के पेड़े में, सोने की कटोरी में काजू की खीर खा रहा है, फिर भी आनंद नहीं आ रहा। क्यों? फिर भी आनंद नहीं आ रहा, क्यों? एक तोता वो मौका देखता है कब पिंजरा खुले। एक दिन क्या हुआ, दानाबाड़ी यहाँ पर एक महात्मा जी पधारे। तो यहाँ का सेठ पाटिल कौन है भाई, ये अध्यक्ष कौन है यहाँ? तो दानाबाड़ी का सेठ, उसके घर में तोता पला हुआ था, सोने के पिंजड़े में था, सोने की कटोरी में, रोज काजू की खीर खिलाते थे। ओह, बढ़िया केसर डालकर खिलाते थे। एक दिन सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी पधारे हुए हैं, मैं उनके प्रवचन सुनने जा रहा हूँ अपने तोते से, यदि आपको चलना तो मैं ले चलता हूँ। तोता बोल लेता मनुष्य जैसा, बराबर आपको मालूम, तोता आवाज़ निकालता मनुष्य जैसे, समझता है। तो तोते ने क्या कहा सेठ जी से, अब आप जाइए, गुरुजी ने जो उपदेश दिए हों मुझे आके बताना। सेठ जी गए, सेठ जी ने प्रवचन सुना। तो गुरुजी ने क्या प्रवचन किया, बोले त्याग करने से मुक्ति मिलती है। बाकी सेठ जी याद नहीं कर पाए, इतना याद कर लिया, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। सेठ जी घर आ गए। तोते ने पूछा गुरुजी ने क्या प्रवचन किया? बोले गुरुजी ने प्रवचन किया त्याग करने से मुक्ति मिलती है। ऐसा बोल करके वे अपने काम में लग गए। तोता समझदार था, नान्यता मुनि भाषणम, गुरु का प्रवचन झूठा हो ही नहीं सकता। सेठ जी तो भूल गए क्या समझा के आए हूं तोते को।
अब सेठ जी ने उसके सोने की कटोरी में काजू की खीर रखी, पर तोते ने देखा ही नहीं। पानी रखा, तोते ने देखा ही नहीं। अब सेठ था तो धर्मात्मा, इतना धर्मा, भाई कोई भाई ये तोते क्या हो गया, आज कुछ खा पी नहीं रहा है, और ऐसे ही बैठ गया, गिर गया पिंजरे में। बोले गुरु ने कहा है कि त्याग करने से मुक्ति मिलती है ना। उसने त्याग कर दिया खाने का, पानी का, और गिर गया। पर सेठ ने देखा कि तोता ने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, वो गिर गया। अरे कहीं पंचेंद्र की हिंसा का दोष ना लग जाए, मैं पिंजरे में बंद क्यों मर गया तो मुझे हत्या का दोष लग जाएगा। उसने क्या किया, सेठ ने पिंजरा खोला, और जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया। उड़ गया, वो मकान में ही था, आम का वृक्ष, उसकी डाली पे बैठ गया, और डाली पे बैठ के क्या बोलता, सेठ जी इकड़े। सेठ जी से क्या बोलता पोत होता, सेठ जी इकड़े। बोले सुनो सेठ जी, गुरुजी ने उपदेश दिया था ना, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। तो मुझे तो मुक्ति मिल गई। अब आपके सोने की कटोरी की जो काजू खीर वो स्वाद नहीं दे रही थी, उसने तुरंत एक खट्टा आम तोड़ा और खाने लग गया। ये आम का स्वाद, स्वतंत्रता का जो आनंद है वो परतंत्रता में नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता का आनंद। इसलिए अब कोई भगवान हमसे कहें विश्वत सागर जी हम आपको मोक्ष भेज देंगे, मैं कहूँ भगवान अपना मोक्ष अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष। बोले एहसानों में दबना ये महा दुख है। सुनना भाई, सूखी रोटी खा लेना, पर ये भैया का है आओ हमारे यहाँ खाना खा लो, और फिर 4 जगह सुनाने जाए भूखे मर रहा था, मैंने खिलाया उसको। अब मित्र पेट तो भर जाएगा, पर जीवन में का टेंशन शुरू हो गया। जब जब दिखेगी, अरे ये भूखे मर रहा था, मैंने खिलाया था। मित्र भूखे मरी जाना, पर एहसानों को नहीं खाना। हो। कोई भगवान हमसे कहे विश्व सागर हम तुम्हें मोक्ष भेजते हैं, तो मेरी बात सुनो, मैं भगवान अपना मोक्ष अपने पास रखो। बोले क्यों? हम उन भगवानों के पास नहीं जाता हूं जो मुझे मोक्ष भेजते हैं, मैं उन भगवान के पास जाता हूं जो मोक्ष मार्ग बताते हैं। आप बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तो भगवान ने क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्गा। इसलिए बताने वाले भगवान के पास जाता हूँ, भेजने वाले भगवान के पास नहीं जाता हूँ। यदि वो भेजने लग गए, मुझे मोक्ष भेजेंगे, तो वे बाद में कहेंगे देखो हमने तुमको मोक्ष भेज दिया। और जो भगवान होगा ना भेजेगा ना बुलाएगा, जो भेज रहा बुलाए वो भगवान ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? सर्व क्रियाकारत्व इतना शेषित मतेश नास्तु। जो कारण कार्य व्यवस्था है वो प्रभु आपके मत में दुनिया में नहीं है। सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि। अब देखो आप सब पढ़े लिखे लोग हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर संबोधन भो रे अहो। ये कारक है। अब कारक कब बनेंगे? वस्तु नित्य ही है। मटका कब से बना? यदि मटका बना ही अपने स्वभाव से, तो कुंभकार की क्या हो सकता? मटका नहीं बना, मिट्टी मटका बनने की क्षमता है, तो कुंभकार का वहां उपयोग है। तो कर्ता कहां लगेगा? क्रिया कहां होगी? कर्म कहां होगा? संप्रदान कहां होगा? और अपादान कहां होगा? संबंध कहां होगा? अधिकरण कहां होगा? संबोधन कहां होगा? जहां वस्तु में नित्य एकांत नहीं होगा। दूर में जाओ, माता से मिलो। माँ, यदि खेत से ज्वार की जगह भाकरी निकलने लग जाए तो तुम्हारी क्या आवश्यकता? तुम्हारी कीमत समाप्त। जैसे खेत से जो अनाज आता ना, ऐसे दाल बाटी बापले सब आने लग जाए खेत से ही, तुम्हारी कीमत समाप्त। तुम्हारी कीमत क्यों है? वहां
उपादान मिलता है, निमित्त आप बनते हो। इसलिए देखो कारण कार व्यवस्था होगी। सुब्रत सागरी, जब से ये ट्रैक्टर दुनिया की मशीनें आ गई, बैल कहाँ चले गए? बैल कहाँ गए? कितने बैल थे, सब आदमी ने खत्म कर दिए, कत्ल खाने भेज दिए। माँ विश्वास रखिए, एक कठोर शब्द है, कठोर शब्द है। जो लोग ब्रह्मचारी भी नहीं बनना चाहते, वो शादी भी नहीं कराना चाहते, वे लोग देश के, धर्म के, समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं। सुना कुछ मैंने क्या कहा? जो लोग ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते, साधु नहीं बनना चाहते, लेकिन शादी भी नहीं कराना चाह रहे हैं, ये लोग देश के, धर्म के, समाज के, राष्ट्र के शत्रु लोग हैं। इंद्रिय सुख भोगेंगे, इंद्रिय सुख भोगेंगे पे अनित्य से, लेकिन देंगे कुछ नहीं, मर जाएंगे, देश को खोखला कर जाएंगे। सत्य है, सत्य है। जो लोग शादी करना चाहते हैं बालक बालकों से, बालकान बालिकाओं से, ये लोग देश को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को खोखला कर जाएंगे। क्रियाकारक भाव, क्रियाकारक भाव। प्रवचन का मतलब मात्र ताली बजाना नहीं है, प्रवचन का मतलब मात्र मुस्कुरा के जाना नहीं है, प्रवचन का मतलब अंदर का ताला खुलना चाहिए। क्रियाकारक तत्व सिद्धि। इसलिए नित्य एकांत में क्रियाकारक बनता नहीं, और अनित्य एकांत में कोई वस्तु है, ये पेन सम्यक देखते ही भी नष्ट हो गया। अब देखते ही नष्ट हो गया तो मित्र किसको देखा, किसने देखा? सब विलीन हो गया। तो क्षणकम मत में क्रियाकारक बनता नहीं, सुगत बोध दर्शन में क्रियाकारक बनता नहीं, नित्य एकांत सांख्य में क्रियाकारक बनता नहीं। यदि क्रियाकारक भाव देखना है तो शादवाद अनेकांत जिन शासन में ही है। आपका समय हो गया, इसलिए आज से अपने जीवन में ध्यान रखना, जितना प्रवचन सुना है वो घर जाके प्रयोग करना, और घर जाके बच्चे बच्चियों को डांटा डूटी बंद करो, ठीक है? और उनके सामने परस्पर में लड़ना बंद करो। और जैसे सिनेमा हॉल लेके जाते हो ना, ऐसे मंदिर में लाना सिखाओ। और बच्चे तुम्हें मंदिर में तुम लेके आओगे तो वृद्ध अवस्था में वे तुमको मंदिर लाएंगे, और तुम बच्चों को नमोकार सुनाओगे तो वे बच्चे अंतिम श्वास में तुम्हारा समाधि मरण कराएंगे, नमोकार सुनाएंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव जतन भिन्न महावीर स्वामी की